Hello बच्चों, let's see the question. The question says, write the number of arrangements of the letters of the word banana in which two n's come together. तो हमसे बोला हुआ है कि जो वर्ड है बनाना, इसमें कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके, सच दैट हमारे जो दो एन है वो साथ ही साथ आए. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या रहने वाला है. व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा एनपीआर. हमें मीनिंग पता होनी चाहिए एनपीआर की. एनपीआर इज नथिंग बट इट इज अ परम्यूटेशन. ये हमें परम्यूटेशन के बारे में बताता है. अब परम्यूटेशन क्या होते हैं? परम्यूटेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन आइटम्स. यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन आइटम सेट ऑफ एन आइटम्स. यानी एन आइटम्स के सेट में से आर आइटम्स को अरेंज करने की जितने नंबर ऑफ वेज होते हैं वही हमें बताता है एनपीआर. अब इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब क्वेश्चन में हमें वर्ड क्या दिया है? हमको यहाँ पे वर्ड गिवन है बनाना. अब उसके साथ साथ हमसे बोला है कि हमें ऐसे अरेंजमेंट के नंबर बताने हैं जिनमें जो दोनों एन है वो साथ में आए. अब साथ में आए तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों एन को साथ में मतलब एक पैकेट के अंदर रख देते हैं. तो जाएगा हमारा एन. इसको क्या किया हमने एक लेटर मान लिया. बेसिकली हमने दोनों एन को एक साथ रखा और उसको एक लेटर मान लिया. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे? लाइक हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने लेटर, यहाँ पे कितने लेटर थे हमारे पास? 3 + 3 यानी हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर थे. अब अगर हमने दोनों एन को एक साथ एक पैकेट में रख दिया तो हमारे पास लेटर कितने बचे यहाँ पे? 5. तो हमारे पास यहाँ कितने लेटर बचे? 5. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 लेटर्स वो कितना हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 लेटर्स ये कितना हो जाएगा हमारा? 5p5. क्योंकि हमारे पास टोटल 5 लेटर्स ही हैं और हमें पाँचों के पाँचों लेटर को अरेंज करना है. तो कितना हो जाएगा? 5p5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. अभी हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इस जो वर्ड है इसके अंदर जो 3 ए हैं ये सिमिलर हैं. अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये तीनों लेटर्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वर्ड तो सेम ही रहता है. तो जब ये एक दूसरे को पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो वो जो अरेंजमेंट्स है वो भी तो काउंट हो रहे हैं इसके अंदर. तो वो काउंट ना हो इसीलिए हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं. क्योंकि इन 3 लेटर को अरेंज करने के हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं. इसीलिए हम जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए उनमें से 3 फैक्टोरियल को हटा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा इन 5 लेटर्स के लिए. यहाँ पे हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे लेटर सेम होते हैं तो अरेंजमेंट के टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि उन लेटर्स का जो अरेंजमेंट है जो कि सेम है उनका अरेंजमेंट हमें टोटल अरेंजमेंट में से हटाना होता है. तभी हमें एक्चुअल जो अरेंजमेंट है जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है बेसिकली वो मिलेगा. तो अब अगर यहाँ पे हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 5 दैट इज 0 फैक्टोरियल. यहाँ पे जाएगा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. 5 हो जाए कितना आ गया? 20. तो यानी यहाँ पर टोटल कितने वेज हैं? 20 वेज हैं जिनमें हम ये जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करा के वर्ड फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 वेज. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.